अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी फ़ेवरेट डिश जो मेरी है बिरयानी उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और मैं बहुत मज़े की बिरयानी बनाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं रेसिपी शेयर करूँ। तो सबसे पहले सुबह-सुबह जब मैं उठी तो उसके बाद नाश्ता वगैरह करके सारे छोटे-मोटे काम करने के बाद जो है हम यहाँ ग्रोसरी शॉपिंग करने पे आ गए, ताकि हम वीकली जो ग्रोसरी शॉपिंग होती है वो कर सकें। तो यहाँ पे हम ये घर के नज़दीक मदीना कैश एंड कैरी है उसमें आ गए और यहाँ पे हमने शॉपिंग स्टार्ट कर ली। यहाँ पे हमने तकरीबन घर की जो ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें थी वो हमने सारी ले ली। उसके बाद जो है हम घर वापस चले गए। अच्छा, घर वापस आने के बाद जो है मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया। जो ग्रोसरी हम लेकर आए थे उनको मैंने अपनी-अपनी जगह पे रखा। उसके बाद जो है मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें मैं तकरीबन 2 प्याज़ मैंने काटे, उनको मैं ऐड करूँगी और प्याज़ को मैं सही तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। जब प्याज़ सही तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके बाद जो है हम अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इधर जो है मैंने साइड पे तकरीबन 5 टमाटर लिए हैं, उनको मैं सही तरह से ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि इस तरह ये होता है कि बहुत आसानी होती है। जो टमाटर होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से हल हो जाते हैं, मतलब बहुत ईज़ी तरीके से जो है वो फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन देगची में पानी डाला हुआ है, तो उनको मैं सही तरह से गर्म कर लूँगी तकरीबन बॉयल होने तक। और चावल भी मैंने भिगो के रखे हैं, फिर उसमें ये आसानी होती है, जब पहले से भिगोए होते तो फिर चावल बहुत मज़े के बनते। अब इनमें जब प्याज जो है वो सही तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब इसमें मैंने चिकन ऐड कर लिया और साथ में गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया। अब इनको मैं सही तरह से फ्राई करूँगी ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो है मैं और चीज़ें जो है वो ऐड करूँगी। इधर चिकन फ्राई हो रहा है तो इधर मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब दही लिया है, उसमें मैं शान बम्बई बिरयानी मसाला ऐड करूँगी और इनको सही तरह से मैं मिक्स करूँगी। जब ये सही तरह से मिक्स हो जाए तो फिर इनको दही को जो है मैं चिकन में ऐड करूँगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चिकन सही तरह से फ्राई हो रहा है। तो अब जो है मैं इसमें वो दही जो है जिसमें मैंने मसाला ऐड किया है वो मैं ऐड करूँगी। इससे ये होता है कि चिकन का जो टेस्ट होता है बिरयानी में वो बहुत मज़े का आता है। एक तो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हुई होती है, दूसरा ये होता है कि मसाला जो है वो सही तरह से चिकन में जज़ब हो जाता है, तो चिकन की बहुत अच्छी टेस्ट आती है बिरयानी में। और दही तो बहुत मस्ट है बिरयानी में, क्योंकि बिरयानी में फिर और भी मज़े की टेस्ट आती है। तो अब इनको मैं थोड़े टाइम के लिए इस तरह फ्राई करूँगी ताकि ये सही तरह से चिकन में मिक्स हो जाए। और साथ साथ मैंने यहाँ पे नमक भी ऐड कर लिया और मैंने तकरीबन 3 आलू भी काट के रखे हुए हैं, तो वो भी मैं ऐड कर लूँगी। इधर जो है मैंने पानी हमारा गर्म हो गया है तो यहाँ पे मैं चावल ऐड कर लूँगी। अच्छा, मैं मसाले में जो बिरयानी का मैं मसाला बनाती हूँ उसमें मैं नमक ज़्यादा डालती हूँ और यहाँ पे जो है मैं नमक चावलों में कम डालती हूँ। तो इससे ये होता है कि फिर जब दोनों को मिक्स करते हैं एंड में तो फिर टेस्ट जो है वो बिल्कुल मज़े का आ जाता है, मतलब हस्बे ज़ायक़ा जितने नमक की ज़रूरत होती है फिर उस तरह का टेस्ट होता है। आलू मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि आलू मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी में, तो मैं आलू तो मस्त डालती हूँ। आप लोग अगर नहीं डालना चाहते तो आप लोग ना डालें। जो टमाटर पेस्ट मैंने रखा हुआ था अब वो भी मैंने ऐड कर लिया। तो इधर अब यहाँ पे जो बिरयानी का कौरमा है वो रेडी होगा और साथ साथ वहाँ पे चावल भी बॉयल हो रहे हैं। तो इस तरह ये होता है कि मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैंने चावल मैं चेक करूँगी, जब चावल इस तरह बॉयल होने लगे तो अब इनको मैं इस तरह चेक करूँगी। अगर ये इस तरह से नरम होते हैं तो फिर इसको हम छान लेंगे और फिर हमारे जो बिरयानी के चावल हैं वो रेडी हो जाते हैं। इधर हमारा कौरमा रेडी हो रहे हैं। जब कौरमा रेडी हो जाए फिर बाद में जो है हम इनकी लेयर्स लगाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा कौरमा जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है। आलू भी सही तरह से गल गए और चिकन भी बहुत मज़े का बन गया है और ऑयल भी ऊपर निकल आया है। तो हमारा कौरमा रेडी हो गया। अब हम जो है
चावल और कौरमे की लेयर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं चावल डाल लूँगी, उसके बाद जो है मैं कौरमा डालूँगी, उसके बाद फिर मैं चावल डालूँगी और उसके बाद मैं दोबारा से कौरमा डालूँगी और उसके बाद जो है मैं कलर भी ऊपर डालूँगी। और वैसे तो मैं हमेशा नींबू भी डालती हूँ ऊपर और जो पुदीना होता है वो भी डालती हूँ, लेकिन आज हमारे घर में ये दोनों चीज़ें नहीं थी तो मैंने सोचा कि बस कोई बात नहीं, बस जिस जो जो चीज़ें हैं तो बस वही डाल लेती हूँ मैं। तो ये जो है हमारे लेयर्स बन रहे हैं अभी, और इस तरह मैं तकरीबन फिर 20 मिनट दम दूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि किस तरह से हमारी बिरयानी बनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही ईज़ी तरीका है, तो आप लोग ज़रूर बनाएं। और जो बिगिनर्स हैं तो वो उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस तरह बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। तो प्लीज़ अगर किसी को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को भी ज़रूर देखना। हो सकता है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख लें इससे। और मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा लोगों की व्लॉग्स देखती हूँ, क्योंकि ये होता है कि हम कुछ ना कुछ सीखते हैं इससे। तो आप लोग भी ज़रूर देखा करें मेरी ये वीडियो, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आएगी वीडियो क्वालिटी में भी, वॉइस ओवर में भी और एडिटिंग वगैरह में भी, क्योंकि स्टार्टिंग में इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान हर चीज़ सीख लेता है। तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी रेडी हो गई है। चावल भी बहुत ही खिले खिले नज़र आ रहे हैं और आप लोगों को बिरयानी के कलर वगैरह से भी पता चल गया होगा कि कितनी टेस्टी बिरयानी बन गई है हमारी। तो यहाँ पे जो है अब हम लंच करेंगे, बहुत मज़े की बिरयानी खाएंगे और इसके बाद जो मैं बाकी आप लोगों से बातें शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है हमने बहुत मज़े का खाना खा लिया है। उसके बाद जो है असर का टाइम हो गया तो मैंने चाय बनाई। अच्छा, असर का टाइम ये होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। एक तो ये होता है कि मेरे घर के जितने भी काम काज होते हैं वो भी तकरीबन पूरे हो चुके होते हैं, तो इस टाइम मैं चाय बना लेती हूँ और फिर इस टाइम मैं तिलावत कुरान पाक की तिलावत करती हूँ और जो सुबह शाम की दुआएं होती हैं वो भी पढ़ती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब हमारे हालात काफ़ी ख़राब रहे हैं, तो इन दुआओं के पढ़ने से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून होता है। और उसके बाद जो है मैं शाम की नमाज़ के बाद ज़रूर सूरह वाक़िया भी पढ़ती हूँ, तो उससे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही रिज़्क में फ़ायदा होता है। तो आप लोगों का भी मेरी ये गुज़ारिश है कि ज़रूर कुरान मजीद पढ़ा करें, तकरीबन 2 या 3 पेजेस तो ज़रूर पढ़ा करें और सूरह वाक़िया को भी लाज़मी शाम की नमाज़ के बाद पढ़ा करें, क्योंकि इससे ये होता है कि रिज़्क की तंगी ख़त्म होती है और रिज़्क में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है। सुबह शाम की दुआएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे अस्कार हैं, क्योंकि इससे तकरीबन हम काफ़ी चीज़ों से बचते हैं, जो जादू वग़ैरह तावीज़ वग़ैरह ये चीज़ें जो होती हैं उससे हमें इन चीज़ों से जो है हमें पनाह मिलती है। तो अल्लाह के रिज़्क में तो बहुत ज़्यादा सुकून है। तो मैं तो ये चीज़ें ज़रूर पढ़ती हूँ और असर की का टाइम बस मेरा इसीलिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, क्योंकि इस टाइम मैं अल्लाह पाक की का ये कलाम पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इसके बाद जो है ये मेरे बच्चों ने तकरीबन सारे जो किचन के बर्तन वग़ैरह और खिलौने वग़ैरह बखेर के रखे हुए हैं होते हैं, तो बस मेरे बच्चों की आदत है कि वो किचन के बर्तन वग़ैरह निकालते हैं तो उस पे खेलते रहते हैं। तो अभी मैं तकरीबन इन सारी चीज़ों को भी समेटूँगी और इसी के साथ जो है मैं अपना व्लॉग भी एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दुआओं में याद रखना, और प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाज़मी देखा करें, थोड़ा टाइम के लिए टाइम निकाला करें और देखा करें, तो इससे मुझे भी फ़ायदा होता है और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ
मैं आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कह रही हूँ, तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।